तो मम्मी को जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाते हैं, तब तक श्याम का भी नींद खुल जाता है। तो जैसे ही वो हाथ उठाते हैं उनके ऊपर, इनके पिता का पैर, दोनों पैर हवा में लटक रहा था। बॉडी नीचे, पैर लगभग ऊपर, पीछे ऊपर वाला। और इनकी मम्मी हंसने लग जाती है, बड़ी क्रीपी सी स्माइल, कुछ ऐसा। श्याम चीज़ों को देखता है, समझता है, दोनों के ऊपर वहाँ का पानी डालता है, जय माता दी, जय बजरंगबली, जो होता है ना कि हम जब भी हम डर जाते हैं, जय बजरंगबली, जय माता दी। जैसे ही कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, लगभग 1 बज जाते हैं। 1 बजने के बाद ये जैसे ही सो रहे होते हैं, फिर से वो चीज़ इनको अपना प्रेजेंस महसूस कराने लग जाती है। सामान गिर जाना। अब जैसे ही 1 बजता है, ये सोचते हैं कि चलो अब नींद तो पड़ नहीं रहा है, सोएंगे तो वो चीज़ आ जाएगी, जो भी चीज़ है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, टीवी चालू करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखो, टीवी जैसे ही चालू करते हैं, उसमें सिर्फ भूतों को कैसे भगाएं, भूत आ जाए। आप यकीन मानेंगे कि वहाँ पे सिर्फ टीवी में सिर्फ भूतों वाली ही चीज़ें चल रही थी। इनकी हालत और ख़राब हो जाती है। चीज़ें समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पे हमारे साथ साथ और 1, 2, 3 न जाने कितनी एंटिटी है, क्योंकि इनको चीज़ के बारे में कोई अता पता नहीं था। आगे क्या होता है दोस्तों, ये टीवी बंद कर देते हैं। 1:15, टिक। 1:16, टिक। 1:17, टिक। 1:18, टिक। 1:19 में बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़। इन्हें लगा कोई बिल्ली होगी, पर होटल में इतने ठंड में बंद रूम में बिल्ली, सुनने में अजीब नहीं लगता दोस्तों। वो चीज, वो साया इनके सामने लिटरली घूम रही थी। इनके फ़ोन में चार्जिंग भी बहुत कम था, ये किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहे थे। तो लकीली श्याम के फ़ोन में कुछ नेटवर्क आता है। ये हनुमान चालीसा चलाते हैं और सो जाते हैं। सोने की कोशिश करते हैं कायदे से। इनकी मम्मी थोड़ी बहुत सो रही होती है, बहन वो सो चुकी थी। भाई को भी सुलाते हैं। पापा और श्याम दोनों जगते रहते हैं। जो पापा जो होते हैं उनको श्याम बोलता है, पापा आप भी सो जाइए, आराम कीजिए, मैं देख रहा हूँ जो भी है। पापा जैसे ही सोते हैं दोस्तों, वो चीज श्याम के सामने आके खड़ी हो जाती है और ये बोलते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे दोस्तों। वो चीज श्याम के आके सामने खड़ी हो जाती है। उसका कुछ चेहरे का तो बनावट नहीं था दोस्तों, सीरियसली मेरे भी पैर हाथ के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो देखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या, लेकिन इतना समझ में कोई तो लड़की है। वो बाल लगभग खुले हुए, उसने क्या पहना था ये चीज समझ में नहीं आया। बस एक एहसास, और उतना टाइम ही हनुमान चालीसा मोबाइल से बंद हो जाता है। टिक। टाइम हो रहा है 2:30। अभी भी सुबह होने में, और ख़ास करके वादिये कश्मीर में सुबह होने में लगभग 4 घंटे बाकी थे, क्योंकि 7 बजे ही सुबह होती है।
दोस्तों अब आगे ये सोने की कोशिश में थे, नींद कैसे पड़े, क्योंकि सामने वाले सोने देगा तब ना। फिर इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे ये चीज कंफर्म हो जाता है कि ये तो जिंदा नहीं जाने देने वाला है यहाँ से। लगभग 1:45 जो 1:30 इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जो श्याम के सामने जो वो एंटिटी आई थी, वो पलट के जाके टीवी के पास लगभग बैठ सी जाती है। ये पूरा फील हो रहा था। अब 1:45 बज जाते हैं। धीरे धीरे हनुमान चालीसा अभी भी चल रहा है। बंद होने के बाद फिर चालू किया गया, कुछ टाइम बाद चालू हो गया वो, तो अभी भी चल ही रहा था। लगभग 3:02 में जो इनका छोटा भाई था वो फिर से पॉजेस हो जाता है। श्याम को क्रॉस करने के बाद ये जाके उनके छोटे भाई के जस्ट चेस्ट पे बैठ जाती है। ये श्याम नोटिस कर रहा था, वो एंटिटी को गालियां भी दे रहा था साथ में, और वो हंसते हुए उसके ऊपर बैठती है। और जैसे ही वो एंटिटी छोटे भाई के ऊपर बैठती है, छोटा भाई फिर से खींचने लग जाता है, खुरचने लग जाता है वो बेट को, और हाथ बेट पे मारने लग जाता है। ये उठा रहे हैं, ये वो पवित्र जल भी उसके ऊपर छिड़क दिए। ये वहाँ से कुछ भभूत लेके आए थे, वो भी उसके जैसे ही माथे पे लगाते हैं, चीज़ें फिर से नॉर्मल होती है। अब ये फैसला करते हैं कि रात भर नहीं सोएंगे। इनकी माँ सो रही होती है, बहन भी सो ही रही होती है। ये तीनों पिता पुत्र, श्याम के पापा और उसके छोटे भाई, ये जगे हुए होते हैं। अब ये करते करते लगभग इनको 3:55 4 बज जाते हैं। इनकी माँ उठती है और सबसे पहले फ्रेश होके नहाने चली जाती है बाथरूम में। अब आगे जो इंसिडेंट होता है उसको यकीन करना शायद आप लोगों के लिए उतना इजी ना हो, क्योंकि कोई आदमी अगर आपको आके बोले कि गीज़र का पानी जो गर्म करने के लिए ऑब्वियसली होता है, इंसान चालू भी किया कि गर्म हो जाए, वो पानी सडन ठंडा सडन गर्म ये होना स्टार्ट हो जाए तो कुछ तो समझ में आएगा ना। तो जैसे ही इनकी माँ नहाने जाती है, ये दरवाज़ा बंद करके अंदर में कपड़े वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद गीज़र ऑन करती है। गीज़र ऑन किए इनको लगभग 15 मिनट हो जाया रहता है। फिर ये गीज़र जैसे ही नहाने के लिए पानी ऑन करती है गीज़र से, शुरू में प्रॉपर पानी आ रहा था, फिर कुछ टाइम बाद गीज़र का पानी अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक गीज़र का पानी चालू, लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, और फिर इन सब से डर के इनकी माँ जितना भी जैसे ही बना फौरन बाहर आ जाती है। 4:30 तब तक बज चुके थे। फिर जो श्याम होता है वो भी बोलता है मामा मैं भी नहा लेता हूँ। ये नहाने जाते हैं अंदर। और जैसे ही दोस्तों ये बाथरूम के अंदर घुसता है, वो एंटिटी जस्ट बाथरूम के कमोड में बैठी मिलती है।
श्याम को सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि अभी क्या हुआ मम्मी के साथ। श्याम वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन वहाँ से भागता तो सारे फैमिली डर जाते। इसी बात को सोच कर वो वहीं रहता है। और छत्तीसगढ़ के लोगों में कॉमन सी बात होती है कि अगर आप कुछ ऐसा देखो, अगर आपको कुछ करते बने तो अपने बाथरूम को हाथ में लेके उसके ऊपर खींच दो जो भी सामने है। तो इस सेम वैसे ही करता है। वो शायद कुछ पल के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। तब तक श्याम अपना नहाना वगैरह कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही श्याम नहा करके दरवाजे की तरफ मुड़ता है, वो एंटिटी दरवाजे के जस्ट सामने खड़ी हुई मिलती है। श्याम अंदर से ही गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट करता है कि बात तेरी, बहुत सारी गालियां। वो एंटिटी सीधा सीधा श्याम को घूर रही होती है। फिर जैसे तैसे करके ये उसके पास फिर से बाथरूम वगैरह छिड़कते हैं। फिर वहाँ से जैसे भी करके उस रूम से बाहर आते हैं। तब तक 5 बज जाता है दोस्तों। और ये आधा घंटा और बैठते हैं। पर एक अच्छा चीज़ के साथ ये था कि गांव से थे और ख़ास करके छत्तीसगढ़ से, जहाँ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इनके पिताजी इतने समझदार थे कि जितना सारा वो सेंट वगैरह रखे थे उसको उसी रूम में छुड़वा देते हैं। तेल वगैरह जिससे खुशबू आता है उसी रूम में छुड़वा देते हैं। और ये वहाँ से निकलने से सब पहले ही जो सामान ये निकाले थे उसमें, यकीन करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है आप लोग इसको गलत समझे, अपने बाथरूम मूत्र को छिड़काव करते हैं बैग वगैरह में, अपने ऊपर हल्का हल्का छिड़कते हैं। फिर ये बिना किसी को बताया जाता है वहाँ से चुपचाप कार में अपना सामान रखते हैं और ये पाँचों के पाँचों लगभग 6 बजे पैदल पैदल उस होटल से लगभग 500 मीटर आगे चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली है यहाँ पे, जैसे ही थोड़ा सा रोशनी होता है 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, तो ये जहाँ खड़े थे वहाँ से होटल दिख रहा था। तो जो जिक्र किया था मैं इससे पहले, रात को जब वो श्याम सामान लेने जाता है गाड़ी में, अपना बैग जिसमें वो जल रखा होता है, और वो वापस गया था तो उसने कुछ देखा था वो घर के सामने। तो वो घर के सामने जो कुछ देखा था वो और कुछ नहीं, वहाँ पे मसाण था। वो मसाण पहाड़ों में पाया जाने वाला, जैसे छत्तीसगढ़ में आपको परेतिन मिल जाएगा, उड़ीसा में भी आपको परेट टाइप का ही कुछ मिल जाएगा, वैसे ही वहाँ पे मसाण बोला जाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में। फिर ये वहाँ से निकलते हैं, कार इनकी वहाँ आती है, ये कार वाले को कॉल करते हैं, ये फ्रेश होकर वापस वहाँ पे जाते हैं और ये उस जगह से पत्नी टॉप से निकल रहे होते हैं। तो श्याम की नज़र जाती है कि वहाँ से कुछ चीज़ इनको देख रहा है उस रूम से जहाँ पे रुके थे, क्योंकि वो रूम वहाँ से दिख रहा था। पहाड़ों में अक्सर होता क्या है कि हम आधे किलोमीटर दूर में भी रहे लेकिन जस्ट हम ऊपर गए हैं तो वहाँ चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। तो रूम से कुछ देख रहा था। अब ये जैसे ही पत्नी टॉप में एक मंदिर है वहाँ जाते हैं, शिव मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं, दर्शन वर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे इनको फिर भी समझ में आ रहा था कुछ तो है इनके पीछे अभी भी। फिर वहाँ से ये चले जाते हैं सांसार लेक, नत्था टॉप को क्रॉस करते हुए सांसार लेक को ये देखते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया घूमते हैं फिरते हैं। फिर भी इनके बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं।
वहाँ से ये रिटर्न नत्था टॉप आते हैं। नत्था टॉप में सारी चीज़ें, खाना पीना सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये जैसे ही लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास फिर से पत्नी टॉप क्रॉस करके, नीचे तो आना ही था इनको, पत्नी टॉप क्रॉस करके ये नीचे आ रहे होते हैं। इनके साथ वो एंटिटी या शायद दूसरी एंटिटी ये पत्नी टॉप से नीचे तक आती है, मेन हाईवे तक। तो शायद ये चीज़ इनका ड्राइवर भी नोटिस कर लेता है कि कुछ तो आया है। अब बीइंग इन जम्मू कश्मीरियन, वो जम्मू कश्मीर से ही था। वो एक टनल है वहाँ पे जो पत्नी टॉप नत्था टॉप को नीचे नीचे पूरा काट करके 14-15 किलोमीटर का टनल है। एग्जैक्ट मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, मैं मेंशन कर दूंगा कहीं पास भी। तो वो ड्राइवर क्या करते हैं, वो टनल के जस्ट पहले टोल होता है, वहाँ से गाड़ी इनको जाना था जम्मू साइड, क्योंकि इनकी लगभग 8 बजे ट्रेन थी अमृतसर के लिए। तो उधर न जा करके इनका जो ड्राइवर होता है उसको क्या शायद उसका सिक्स्थ सेंस काम करता है इस चीज़ पे, ये निकल जाते हैं डायरेक्ट उस टनल की तरफ। अब बोलते हैं कि आप वो कहीं से आ रहे हैं और अगर एक पहाड़ पूरा क्रॉस कर दे या फिर एक नदी, ये छत्तीसगढ़ में कहावत है, हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो चीज़, या फिर एक नदी पार करते हैं तो वो चीज़ें आपकी वहीं बाहर छूट जाती हैं। तो ये करते क्या है कि उस जो टनल था उसके अंदर जाते हैं ये और लगातार चलते रहते हैं। फिर टनल के बाहर जाते हैं, रुक जाते हैं, वहाँ पे ये पूरे अपने ऊपर पानी वगैरह छिड़कते हैं। जो भी वो जो ड्राइवर साहब होते हैं वो बताते हैं, अच्छे इंसान थे वो, तो वो जो भी चीज़ बताते हैं ये अपना करते हैं वो चीज़। अब उसके बाद ये जिस पोजीशन में उस जगह से बैठ के आए थे पत्नी टॉप से, वो पोजीशन पूरा चेंज करते हैं। जो आगे बैठा तो पीछे हो जाता है, जो पीछे बैठा तो आगे हो जाता है। अब ये फिर वहाँ से फिर सेम टनल से वापस आते हैं और बहुत तेज़ी से उस जगह से निकल जाते हैं। फिर ये लगभग शाम को 7 बजे के आसपास जम्मू पहुंचते हैं, उधमपुर होते हुए जम्मू पहुंचते हैं। जम्मू में स्टेशन पे बैठते हैं। नींद तो हुई नहीं थी दोस्तों, सोते सोते रहते हैं ये। और ये जाते थे अमृतसर से दर्शन वगैरह करके फिर अपना गांव रिटर्न आते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक छत्तीसगढ़ के एक ऐसे फैमिली की जो एक अच्छे ट्रिप के लिए गई थी। ट्रिप अच्छा खासा रहा, लेकिन जो है वहाँ पे चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली, ये पूरा उनका ट्रिप ख़राब कर चुकी थी। तो आप जहाँ से भी हैं, कहीं भी जाएं, थोड़ा सतर्क रहें।